हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जितने भी रूल्स दिए होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में वो आपको सबसे पहले रीड कर लेने हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। प्लस आपको ये भी देख लेना है कि अचीवर सेक्शन है उसके कितने मार्क्स हैं, और ओएमआर शीट आपको भरनी सीख लेनी है अच्छे से। जैसे कि ओएमआर शीट का सैंपल यहाँ पे दिया होगा लास्ट में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ओएमआर शीट आपको इस तरीके से फिल करनी होती है। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन सही है तो आपको इसको राउंड अप करना है। 2 में सपोज बी ऑप्शन सही है तो उसको राउंड अप करना है। इस तरीके से ये एक लॉन्ग फॉर्म में आपको एक पूरा पेज ओएमआर शीट में मिलता है। इसको ओएमआर शीट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। यहाँ पे ये फिगर्स दी हुई हैं। अब आप कोई पैटर्न कंप्लीट करना है तो आप किस तरीके से इसको फिल करेंगे कि आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से पिक्चर को देखिए कि कौन सा हिस्सा है जो ब्लैक है, डार्कन है, और कौन सा नहीं है। इस तरीके से आपको देखते हुए इसको कंप्लीट करना है। मैं जस्ट आपको यहाँ आंसर्स के हिंट दूंगी, पूरा हम आंसर नहीं निकालेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक एक पिक्चर को ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला ब्लैक है, नीचे वाला ऐसा है, यहाँ पे ऊपर वाला है, तो यहाँ किस तरीके की फिगर आ सकती है ये आपको यहाँ पे देखना है। प्लस यहाँ पे ये भी आपको देखने हैं। ये देखिए, ये बॉक्सेस का भी ध्यान रखना है, ये जो साइड में बने हुए हैं। फटाक से आपको सिर्फ यही नहीं देख लेना है कि यहाँ भी नीचे वाला है तो हम वो कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी है तो हम इन तीनों में से किसी को भी फिल कर सकते हैं। नहीं, ये देखिए कि कॉर्नर्स में कौन सा फिट बैठेगा। यहाँ कंप्लीट है, बीच में हाफ है, तो हमें ऐसा ही कोई फिगर देखनी है जिसमें कि साइड्स में क्या हो, साइड्स में यहाँ पे और यहाँ पे तो पूरा हो, जैसे कि यहाँ पे है, बट ये वाली जो साइड हो और ये वाली जो साइड हो वहां पे कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा हो। इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट आप देखिए, इफ संडे मीन्स मंडे, संडे को मंडे कहा गया है, मंडे मीन्स ट्यूसडे एंड ट्यूसडे मीन्स वेडनेसडे, देन व्हाट डे विल बी द डे बिफोर थर्सडे। ऐसे एजम्पशन के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चंस में, पिछली बहुत सालों से आ रहे हैं। हमने एज्यूम कर लिया है कि जैसे इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे भी सीख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हैं। आप साइड में जो रफ एरिया होगा, रफ जहां पे आप निकालेंगे उसमें पहले आप रफ में कीजिए, और इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके नंबर पक्के बनते हैं अगर आपने इसको सही से किया है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। चूज द रैबिट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, जो इस ग्रुप का नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं जो ऑड है। रैबिट P, Q, R और S। तो ऑप्शंस में आपको जो भी रैबिट है, जैसे रैबिट S है तो ऑप्शन में OMR शीट में D भरना है आपको, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, इफ ग्लोब P एंड ग्लोब R, ठीक है, ग्लोब P ये है और ग्लोब R ये है, interchanged their position, then globe dash is third to the left of globe T। इन दोनों की पोजीशंस जो हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है P R की जगह चला गया है, R P की जगह चला गया है। उसके बाद आप सिंपली इतने से गोले बना देंगे रफ निकालते हुए, और इनकी पोजीशंस जो चेंज करने के लिए मैंने कहा, जैसे U P है तो U R यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उसको पहले अच्छे से आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। द ग्लोब डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी। ये है ग्लोब टी, राइट कौन सा होता है, ये वाला, लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला। तो थर्ड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्लोब टी, तो थर्ड कौन सा है, 1, 2 एंड 3, और इन दोनों की इंटरचेंज कर दी है तो अब P नहीं होगा, उसकी जगह R हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को समझकर करना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर बिलो। मिरर इमेज के 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली होते ही हैं, तो वो आपको करना है। ये यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था साइंस में, अब हम साइंस पे आएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं। डैश ब्रीथ थ्रू द सेम ऑर्गन एज द बर्ड शोन हेयर। ये एक क्रो बर्ड है, तो इनमें से कौन सा क्रिएचर है वो भी उसी ऑर्गन से ब्रीथ करता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स किससे ब्रीथ करते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके, सेलेक्ट द प्लांट पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन गिवन इन द बॉक्स बेस्ड ऑन देयर टाइप। ये देखिए पीस दिए हुए एंड पंपकिन दिया हुआ है और बीच में ये रेशियो दिया हुआ है, आपको ये देखने लायक चीज है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो इसको रिजेंबल करेगा और जो सेकंड ऑप्शन होगा वो इसको रिजेंबल करेगा, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये हमारा क्रीपर है एंड दिस इज क्लाइंबर है, ठीक है। क्रीपर एंड क्लाइंबर को कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो रिजेंबल करता है, वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट आप देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो आपको कौन सा लग रहा है जो इनकरेक्ट है इन सभी में से, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ आर दीज गिवन एनिमल्स सिमिलर। ये स्नेक है एंड दिस इज फ्रॉग। तो फ्रॉग और जो स्नेक है, देखिए यहाँ पे जो फ्रॉग है, जस्ट अ मिनट, ओके सी हियर। अब देखिए आप, ये जो फ्रॉग है और जो स्नेक है दोनों आपस में कैसे रिजेंबल हैं, दोनों कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या दोनों सेम वे में मूव करते हैं, स्वेलो देयर फूड होल विदाउट चूइंग, क्या दोनों चूइंग करते हैं, दे हैव द सेम बॉडी कवरिंग, दोनों की कवरिंग सेम है, एंड दे आर हार्बीवोर्स, दोनों हार्बीवोर्स हैं। ये इसमें से भाई जो सही है वो आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सी क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ऑल बर्ड्स। सारे बर्ड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। दे हैव फीदर्स, दे कैन फ्लाई, दे आर ऑमनिवोर्स एंड दे हैव बीक्स। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो सही है। क्या स्टेटमेंट 1 सही है, क्या 1, 2 एंड 3 सही है, क्या 1 एंड 4 सही है, क्या 1 एंड 3 एंड 4 सही है, क्या 2, 3 एंड 4 सही है। तो ढंग से पहले जो जो सही है ना उनके आगे टिक लगाते चलिए और फिर उनका कॉम्बो आप बनाकर ऑप्शन जो सही है उसको आप OMR शीट में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, सुहानी वांट्स टू बाय ए पीस ऑफ सॉफ्ट रेड कलर्ड क्लोथ टू मेक अ कुशन कवर। ठीक है, उसको एक कुशन कवर बनाना है, इसलिए उसको जो क्लोथ है वो बाय करना है। विच सेंस ऑर्गन्स वुड शी यूज टू चूज द पीस ऑफ क्लोथ। कौन सा करेगी, इट्स वेरी सिंपल। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं इसमें, ठीक है, एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेंगे। अब उसको कवर कैसा लेना है, सॉफ्ट एंड रेड लेना है, तो सॉफ्ट वो उसको कहाँ से फील होगा। देखो आइज तो है ही है, ठीक है, ऑप्शन एस तो है, बट उसके साथ उसको स्किन से छू कर देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से इनमें से कौन सा फाइबर मिलता है। अगेन इट्स वेरी इजी, अगर आपने चैप्टर्स रीड किए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सोम्या हैज मार्क्ड इन हर कैलेंडर 15th of October एज नो मून। ठीक है, विच फेज ऑफ द मून वुड शी मोस्ट लाइक टू ऑब्जर्व ऑन 29th of October। 29, 15 को नो मून था, बिल्कुल मून नहीं था, तो 29 को क्या होगा। आपको डेज काउंट करते जाने हैं और हमें पता है कि ऑल्टरनेट 15 डेज में फुल मून एंड न्यू मून आता है, तो वो कैसा होगा। ठीक है, अगेन आई थिंक इट्स अ सिंपल। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज द सेम टाइप ऑफ रूट्स एज द प्लांट शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो कौन, ये फिगर में दिया हुआ है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस के जैसी रूट्स किस में होती हैं, इनमें से किस में हाइबिस्कस के जैसी सिमिलर रूट्स होते हैं, वो आपको देखना है। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर। इसमें से कौन सा, वाटर वेपर है, रेन है, ड्यू है, स्नो है, कौन सा है जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। वाटर का लिक्विड फॉर्म आप किसको कहेंगे इनमें से। ऑप्शन 2, 3 को, 2 को सिर्फ, 2, 3 एंड 4 को, या फिर 2, 3, 1, 2 एंड 3 को। देखिए नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लोथ मेड ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल शोन हियर। तो ये शीप है, शीप से हमें वूल मिलता है, तो वूल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। दे डू नॉट ट्रैप एयर, दे कीप अस वार्म,
दे आर वाटर प्रूफ, दे कैन नॉट बर्न। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, आपको उसी के अकॉर्डिंग उसे फिल कर देना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 17, एक्स इज ए फोर्स दैट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक है। अब यहाँ आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, जो आपका एक्स है वो क्या होगा। इज इट ए मैग्नेटिक पुश, पुल एंड फ्रिक्शन, क्या हो सकता है, आप अपने आप इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है वो है स्टडी द गिवन फैमिली ट्री ऑफ अरुण एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। करेक्ट ऑप्शन आपको रिगार्ड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे की दी हुई है, जो स्क्वायर है वो मैन को रिजेंबल करता है और सर्किल जो है वो वुमेन को रिजेंबल करती है। तो ये ध्यान से आप देखिए इस ट्री को। ठीक है, और फिर बताइए कि अरुण's ग्रैंडफादर हैज 2 मैरिड सन्स, अरुण हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, अरुण हैज 3 कजन्स, अरुण's ग्रैंडमदर हैज 3 ग्रैंडडेटर्स एंड 4 ग्रैंडसन्स। कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहले आप ट्री बनाइए। सबसे पहले आप लिखते चलिए, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है। ठीक है, ये डेफिनेटली उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। तो ग्रैंड पेरेंट्स के क्या हुआ, एक तो हुआ उनको मेल, उनका बेटा हुआ, और एक उनकी बेटी हुई। तो ये हो गया ग्रैंड पेरेंट्स का सन, और ये हो गई ग्रैंड पेरेंट्स की डॉटर। ठीक है, डॉटर डेफिनेटली मैरी हुई मैन से, और जो सन हुआ वो वुमेन से। ठीक है, अब एक और इनके बेटा है ये वाला सन, और एक और इनकी डॉटर है। तो डॉटर कितनी हुई? 2, और सन भी हुए 2। ठीक है, और अरुण जो है वो यहाँ है। हमसे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अरुण के ही पूछे गए हैं हमसे। फिर भी एक बार आपको इनको सभी को फिल करना होगा कि ये डॉटर है वो किसी मेल से मैरिड हुई, फिर उनके बच्चे हुए, जैसे कि अगेन गर्ल लिख सकते हैं आप यहाँ पे बॉय हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगेन गर्ल एंड गर्ल, और ये बॉय हुआ, और ये भी बॉय हुआ जिसका कि नाम अरुण हुआ। अब अरुण से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो यहाँ वाली लाइन में ये जो हैं ये तो उसके रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स हो गए। जो यहाँ हैं ये वाले 3 उसके कजिन्स हो गए, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और ये वाला कॉलम जो है वो उसके पेरेंट्स का हो गया, ये उसके अंकल एंटीज का हो गया। ठीक है, ये जो भी है ये मैरिड नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा सिंपल सन है, ये तीनों जो है वो मैरिड है। इस तरीके से बनाकर आपको करना है। ये जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली इनमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट आप देखिए, सेलेक्ट द ओड वन आउट। अब ओड वन आउट आपको करना है। एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, एंड बस है, एंड ये हमारा पैराशूट है। तो डेफिनेटली ये तीनों तो एयर से रिलेटेड हैं, और जो ये है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये अगेन सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का जो टाइम है वो आप इसमें सेव कर सकते हैं। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स ए लेंथी वन। प्रिया went to a park, वो एक पार्क में गई। There she saw beautiful flowers. She found the smell of a flower to be pleasant. She touched them to feel their softness. She then heard the smell of an ice cream vendor. She bought a vanilla ice cream and enjoyed its taste. Which of the following options shows the correct sequence of sense organs used by Priya to enjoy different events in the park? क्या क्या उसने किया? शुरू से शुरू हो जाइए। पहले वो गई तो वो डेफिनेटली लेग्स की हेल्प से वॉक करके गई होगी, तो वो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन नहीं आ रहा है। देयर शी सॉ, तो सबसे पहले उसने सॉ किया, तो डेफिनेटली उसने सबसे पहले आईज की हेल्प ली, तो ई लिख देंगे। शी फाउंड द स्मेल, तो स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली नोज होगा। देन शी टच्ड, तो स्किन हो गया। शी देन हर्ड हुआ तो ईयर हो गया, यहाँ पे हर्ड हो गया तो ईयर हो गया, ई आर लिख सकते हैं इसको। शी बॉट ए वैनिला आइसक्रीम में एंजॉय इट्स टेस्ट, तो टंग हो गया लास्ट में। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बैठता है? ई, आईज, नोज, देन स्किन, देन ईयर्स एंड देन टंग। ऑप्शन डी जो है वो सबसे सही बैठता है इसके ऊपर। तो ऑप्शंस पहले नहीं देखने हैं, सीधा आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्या पूछा गया है वो डेफिनेटली रीड करना है और इसको फिल करते जाना है, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा।